नेक्स्ट वन, अब हम देखते हैं इसमें नेचर ऑफ इरप्शन। नेचर क्या है, एक तो क्वाइट है, एक है इनके एक है वॉयलेंट और एक है इनके बीच का, ना चुप ना ज्यादा वॉयलेंट। तो अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। क्वाइट टाइप में क्या होता है कि जिसमें लावा बह के चलेगा ऐसे, तो उसमें आवाज नहीं होगी, आराम से वो फ्लूइड है, तो वो क्वाइट टाइप का आता है। और इसको बोलते हैं हम बेसिक लावा या बेसाल्टिक लावा, ये हमने पहले पढ़ा था। और वॉयलेंट में क्या होता है, इसमें एकदम लार्ज साउंड के साथ फटता है वोल्केनो, और इसमें जो नेचर है वो एसिडिक होता है, यानी कि वो विस्कस ज्यादा हुआ और उसकी जो सिलिका की क्वांटिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। और इन दोनों के जब बीच का आता है वो होता है इंटरमीडिएट वोल्केनोस। इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लोजन स्टार्टिंग में होता है लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे शांत होता जाता है। सो नेक्स्ट वन है मोड ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन में सबसे पहले हम इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो सेंट्रल टाइप और एक फिशर टाइप। सेंट्रल टाइप में क्या होता है, जैसे वेंट के थ्रू आता है और ऐसे कोन टाइप में बनाता है। और फिशर टाइप में जो दरार के थ्रू आता है और ऐसे फैल जाता है, एकदम से आते ही ये दरार हुई और यहां से ऐसे फैल गया। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल टाइप। सेंट्रल टाइप में क्या है, हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप में जो वोल्केनो है वो ऐसे शीट के जैसा निर्माण होता है, जैसे जो लावा है बिगिन टू पोर स्लोली थ्रू द एजेस ऑफ द क्रेटर। जैसे ये है हमारा मेन वेंट है, ये मेन वेंट हो गया, इसके ऊपर हो गया ये हमारा क्रेटर। ठीक है। और यहाँ से ऐसे धीरे 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 लावा बहता रहता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे वॉयलेंट नहीं होता, साउंड्स नहीं आती, ये धीरे धीरे बहता रहता है, एकदम तेज भी नहीं होता, एकदम स्लो भी नहीं होता। ठीक है। और इसका जो नेचर है वो बेसाल्टिक है, यानी कि बेसिक लावा है ये। अगर फ्लूइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक होगा। नेक्स्ट वन इज आवर, देखो ये है हमारा हवाईयन टाइप, ये क्रेटर हो गया और यहाँ से ये लावा ऐसे बह के चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोलियन टाइप में क्या है, जो बेसाल्टिक लावा है वो लेस मोबाइल होता है, यानी कि उसमें सिलिका का कंटेंट थोड़ा थोड़ा आने लगा है, अब वो थोड़ा विस्कस होने लगा है। तो कंपैरेटिवली, और उसमें जो गैसेस है ना, जब ये लावा के साथ जो गैसेस फट के आती हैं तो वो भी थोड़ी वॉयलेंट होती हैं। तो इस वजह से पॉप अप साउंड आती है इसमें जब ये ब्रस्ट होता है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और इसको हम दूर से देखते हैं तो थोड़ी लाइट सी दिखाई देती है, ऐसे जगमग सा, तो इसको हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन से भी बोलते हैं, स्ट्रोम्बोलियन को। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज आवर वोल्केनियन टाइप। वोल्केनियन टाइप में क्या होता है, जो हमारा लावा है ना वो बहुत ज्यादा ग्रेट इंटेंसिटी से फट के आता है, यानी कि वो विस्कस और पेस्टी हो चुका है एकदम। और इसीलिए जब पहला इरप्शन हुआ और जब दूसरा इरप्शन हुआ है ना, उसके बीच में ही जो पहले वाला सोलिडिफाइड हो चुका है, तो अगर वो सोलिडिफाइड हो चुका है तो वो क्रेटर के ऊपर भी सोलिडिफाइड हो चुका है लावा। इस वजह से जब नेक्स्ट इरप्शन होगा ना, तो उसको पहले ये वाला जो जमा हुआ है लावा, इसको फाड़ के निकलना होगा, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा वॉयलेंटली फटता है और ऐसे कॉलीफ्लावर की शेप में बन जाता है। ये देखो ऐसे, ये है हमारा वोल्केनियन टाइप। जब ये लावा इसके ऊपर जम जाता है ऐसे ऐसे वोल्केन, इस वेंट में भी जम गया लावा और इस क्रेटर के ऊपर भी जम गया लावा, तो इसको बोलते हैं हम प्लग। ठीक है। और इसमें जो स्काई है उसमें ऐश बहुत ज्यादा फैल जाती है और एकदम डार्क हो जाता है, और इसकी कॉलीफ्लावर की शेप होती है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज आवर विसुविशियन टाइप। ये एक तो इसमें जो गैस है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होती है, और ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट वोल्केनो है, और इसमें जो है डिग्री ऑफ विस्कोसिटी वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इरप्शन है वो है पेलियन टाइप। तो इसमें सबसे ज्यादा वॉयलेंटली ये फटता है, ये देखो ऐसे। ये जो पेलियन है ये विसुविशियन टाइप का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज आवर पेलियन टाइप। ये प्लेनियन है और ये है पेलियन। सो इसको आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वोल्केनो होता है ये भी विस्कस और पेस्ट्री होता है, लेकिन
सबसे ज्यादा जो वायलेंट होता है, जो डिस्ट्रक्टिव होता है, वो होता है हमारा वेसुविसियन में प्लिनियन टाइप। और जो पिलियन होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। वो होता तो डिस्ट्रक्टिव है कंपेरेटिवली इससे कम। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑल टाइप ऑफ वोल्केनोज। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि फिशर टाइप क्या होता है। फिशर टाइप में जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसे ये दो प्लेट्स हैं और जब इनमें दरार डेवलप हो जाती है तो इस दरार के थ्रू जब लावा बह के चलता है ना, तो इसको बोलते हैं फिशर टाइप। और ये हम कहाँ देखने को मिल सकते हैं? एक तो डेकन ट्रैप है हमारा, और एक है जो आइसलैंडियन में भी। आइसलैंड कहाँ पे है? जो ब्रिटेन है ना उसके ऊपर है आइसलैंड, तो वहां पर भी इस तरह के वोल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे वोल्केनो में मटेरियल क्या क्या निकलते हैं। एक तो वाटर वेपर्स, गैसेस, लावा तो ऑब्वियसली निकलेगा ही, वोल्केनो हो गया तो, और फ्रेगमेंटल मटेरियल्स एंड एशेस। तो वॉट वेपर और गैसेस, इसमें स्टीम भी निकलती है, वेपर भी निकलते हैं, और जो कि 60 से 90% की जो मात्रा है वो होती है हमारी स्टीम या फिर वेपर्स की। नेक्स्ट क्या क्या इसमें जो स्मॉल क्वांटिटी में जो गैसेस निकलती हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनो और कार्बन डाई दोनों निकलते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। फ्रेगमेंटल एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, ये क्या होगे? इसमें एक तो वोल्केनिक डस्ट, वोल्केनिक ऐश और लेपेली। लेपेली एक टाइप का रॉक है जो कि वोल्केनोज जब बनते हैं ना तभी एकदम ऐसे छेद छेद वाला रॉक बनता है, वो हम रॉक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। और वोल्केनिक बॉम्ब्स, ये सभी हम ये दोनों हम पढ़ेंगे जो हमारा रॉक्स का चैप्टर होगा उसमें। नेक्स्ट वन इज टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिज्म। एक तो एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव, ये भी दो प्रकार की होती है। एक्सट्रूसिव देखते हैं हम पहले, इसमें होंगे शील्ड वोल्केनो, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें ऐसे इस तरह से शील्ड बन जाती है क्योंकि इसमें लावा हाईली विस्कस होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट वोल्केनो। इसके और क्या क्या नेम्स हैं? एक तो है स्ट्रेटोवोल्केनो और दूसरा आपको पता ही है कंपोजिट वोल्केनो। ये दोनों एक ही हैं। इसमें जो कोनिकल वोल्केनो है वो लेयर्स में बनता है। और क्या है इसमें? जो लावा है जब ये फ्लो होता है तो इसके साथ और ये टेफ्रा, पिमाइस और वोल्केनिक एशेस, जब ये जो लावा की कोन बनती है ना तो उसके अंदर टेफ्रा, पिमाइस एंड वोल्केनिक एशेस ये भी इंक्लूड हो जाती हैं और ऐसे लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये पिमाइस क्या होता है, टेफ्रा क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने रॉक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, ये भी एक तरह का स्टोन ही है पिमाइस। नेक्स्ट वन इज क्या क्वालिटी है इसकी? ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन इसी की होती है कंपोजिट वोल्केनो की। ये देखो, ये देखो, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। एक तो है ये सैंड से कलर में और एक है ये ग्रे से कलर में, तो ऐसे इसकी लेयर्स बन जाती हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हाईली फ्लूइड नहीं है, ये विस्कस है, तो ये टाइप होगा फेल्सिक का। और इसमें एग्जाम्पल है माउंट फ्यूजी और माउंट क्राकाटोआ। फ्यूजी का है और क्राकाटोआ का है। क्राकाटोआ है हमारा इधर इंडोनेशिया की तरफ, मलेशिया के नीचे वाले पॉइंट पे है क्राकाटोआ, जो ऐसे ये वाली, ये मलेशिया की ये होगी, तो इस पॉइंट पे हमारा क्राकाटोआ, इस पॉइंट पे। और माउंट फ्यूजी आप सभी को पता ही है, जापान में है। डोम, डोम वोल्केनो में क्या होता है? ये होते हैं एसिड लावा के कोन्स, जो कि हाईली विस्कस होता है और इसमें सिलिका कंटेंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसकी कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी कोन बनती है ऐसे। ये सबसे हाईएस्ट कोन किसकी बनती है? कंपोजिट वोल्केनो की। तो इसको जो डोम या एसिडिक टाइप ऑफ लावा कोन्स होती हैं, ये होती हैं जो स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो में हमने पढ़ा था ना, तो उस टाइप की कोन इसकी बनती हैं। सिंडर कोल वोल्केनो क्या होता है? ये देखो, अब सिंडर क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ पार्शियली बर्न्ड कॉइल और वुड दैट हैज स्टॉप्ड गिविंग ऑफ फ्लेम्स बट स्टिल हैज कंबस्टिबल मटेरियल इन इट। मतलब क्या हुआ कि सिंडर क्या होता है? जिसमें जो कोल होता है हमारा या वुड का कोई भी ऐसा छोटा सा पीस ले लिया हमने, लेकिन वो जल गया और उसमें से अब धुआं आना बंद हो गया, लेकिन उसमें कुछ इतना मटेरियल बचा हुआ है कि उसको हम दोबारा जलाएंगे ना तो वो जल जाएगा, तो वो होता है हमारा सिंडर। तो
उस तरह के मटेरियल से इसकी जो कोन्स हैं वो बनती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या क्या रखा है इसमें, स्ट्रीमिंग गैसेस कैरी लिक्विड लावा ब्लॉब्स इन द एटमॉस्फेयर दैट रेन बैक टू द अर्थ थ्रू अराउंड द वेंट टू फॉर्म द कोन। यानी कि जब ये फटता है तो उस तरह के मटेरियल निकलते हैं, वो पहले आसमान में जाएंगे और फिर रेन के जैसे नीचे आएंगे और जो हमारा क्रेटर है उसके साइड साइड में जम जाएंगे और वोल्केनिक कोन का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे कुछ ये कोन बन जाती है। ये हमारा हो गया बीच में क्रेटर और इसके आसपास में ये सारा मटेरियल बन के कोन का निर्माण कर देता है। तो जो लावा ब्लोब्स commonly solidify or partially solidify during flight through the air before landing on the ground, they are called bombs। तो क्या कह रखा है इसमें, जब वो जो मटेरियल है वो ऊपर हवा में उड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर हमारा टेम्परेचर वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है तो वो थोड़े थोड़े सोलिडिफाई होने स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर हवा में ही, और जब वो नीचे आते हैं तो ऐसे जम जाते हैं और उसको हम बोलते हैं बॉम्ब्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पेरिक्यूटिन वोल्केनो जो कि मैक्सिको के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है जो डिप्रेस्ड है। ये तो होगी जो ऊपर ऐसे बन रहे हैं, लेकिन जो ऐसे, ये तो हमने पढ़े थे जो ऐसे बन रहे हैं ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, लेकिन जो ऐसे हो रहे हैं वो होते हैं डिप्रेस्ड फॉर्म्स। डिप्रेस्ड फॉर्म में क्या है, एक तो है क्रेटर और एक है कैल्डेरा। क्रेटर और कैल्डेरा में क्या फर्क है, ये देखिए क्रेटर ये हमारा वोल्केनो हो गया और इसके ऊपर जिस इस गड्ढे से आ रहा है लावा निकल के, मैग्मा जो निकल के आ रहा है और लावा के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, उसको बोलते हैं क्रेटर, ये होता है छोटा। और कैल्डेरा जब ये जो क्रेटर है वो बड़े साइज का हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम कैल्डेरा। इतना सा ही फर्क होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है इंट्रूसिव रॉक। ये सब तो थे अब तक एक्सट्रूसिव, जो सिल्ड, कंपोजिट, डोम, सिंडर कॉन्स, ये सब है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो देखते हैं। ये देखो सबसे पहले तो ये नीचे जो होता है सबसे, ये होता है बैथोलिथ। इसकी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। बैथोलिथ क्लियर हो गया। उसके बाद जो ये स्टैंडिंग ऐसे सीधे वाले होते हैं ना, ये होते हैं हमारे डाइक्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं ये होते हैं हमारे सिल। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद जो ये ऐसे एंटीक्लाइन में लावा जमता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सोशल शेप और इसका नाम है लेपोलिथ। नेक्स्ट वन इज जो ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ये एंटीक्लाइन और ये सिंक्लाइन, इस फॉर्म में जब लावा जम जाता है ना तो उसको बोलते हैं हम फेकोलिथ। ये देखो ऐसे। और लास्ट क्या बचा हमारा, लैकोलिथ। लैकोलिथ में एक ऐसे मशरूम शेप में लावा जम जाता है डोम के जैसे, उसको बोलते हैं हम लैकोलिथ। तो इतने ही है हमारे इंट्रूसिव जो टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स बोलते हैं हम, वो है। लास्ट हमारा क्या बचा है, गीजर, फर्माइल और लहर। ये 3 तरह के कुछ हमारे वोल्केनिक के आउटकम्स हैं। उसमें ये क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले है गीजर। गीजर क्या होते हैं, जो हॉट वाटर इरप्ट होता है ना, जैसे लावा है, मैग्मा चैम्बर है नीचे, तो उसके ऊपर जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और वो एकदम ऐसे फुहारे के जैसे बाहर आएगा। ठीक है, ये देखो ये है गीजर। तो आपने पढ़ा होगा एक हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग और गीजर में क्या डिफरेंस है, जो हॉट स्प्रिंग है ना वो कंटिन्यूअस होता है और जो गीजर है ना वो टाइम टू टाइम, मतलब उसमें बीच में गैप्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग में गैप नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली गर्म वाटर आता रहता है। लेकिन ये जो गीजर होते हैं इसमें एकदम ऐसे ऊपर उठेगा पहले फाउंटेन के जैसे, और ये लगातार नहीं पड़ता रहता, इसमें बीच में टाइम का गैप होता है। तो ये हो गया हमारा गीजर और हॉट स्प्रिंग में डिफरेंस क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे फर्मोल्स। इसमें क्या है, इसमें तो पानी बाहर आता है, प्रॉपर पानी बाहर आता है। और फर्मोल्स में क्या होता है, इसमें स्टीम और गैसेस बाहर आते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स स्टीम के रूप में बाहर आता है, जो गर्म वाटर है वो। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्मोल्स। लहर, लहर क्या होता है, जब यहाँ से जो लावा बह के आता है ना तो वो ऐसे ऐसे बह के आ रहा है, तो ये सारा जो पाथवे सा बना दिया ना इसने, इसको बोलते हैं हम लहर। ये दिखाई दे रहा है आपको। सो इतना ही हमारा वोल्केनो का टॉपिक। सो नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। थैंक यू सो मच।